अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम CS401 का लेक्चर नंबर 6 का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था हम वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, हम लोगों ने अभी जैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करना सीखा है कि हम जो है VGA मेमोरी को यूज़ करते हुए हम कैसे स्ट्रिंग वगैरह प्रिंट करते हैं, करैक्टर कैसे प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के ज़रिए कैसे हम काम करते हैं करैक्टर नेक्स्ट करैक्टर वाला, और प्रिंट STR। मैं आपको पहले बता दूं, जो ये वाला एल्गोरिथम है ना, आपने लाजमी कर लेना है क्योंकि पूछ लेते होते हैं शॉर्ट्स वगैरह के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर प्रिंटिंग इन असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पर नंबर्स को कैसे प्रिंट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, हम वो पढ़ते हैं। नंबर प्रिंटिंग के लिए ना हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका डिवाइडिंग रूल वाला। ठीक है ना, डिवाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर हम लोगों ने करेक्टर्स यानी कि वहाँ पर नंबर प्रिंट करना है ना, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पर 0 से 9 या कोई भी नंबर प्रिंट करना हो डिस्प्ले मेमोरी के अंदर VGA के जरिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडिंग वाला प्रोसेस करेंगे। इसका एक एल्गोरिथम बना हुआ है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। मैं आपको पहले बता दूँ, वो पूछते होते हैं MCQs में कि हमने अगर किसी आस्की नंबर को या किसी भी नंबर्स को, मेरे पास एक नंबर मौजूद है 253 सपोज करें, मैंने यहाँ पे करना है 253। अब मैंने ऐसा क्या करूँ कि ये डिस्प्ले कर दे उसके अंदर डोस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप पहले सबसे 10 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। फिर राइट मोस्ट नंबर जो हमारे पास होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, उसको सेव करेंगे स्टैक के अंदर। स्टैक में सेव करने के बाद इस नंबर को हम प्लस कर देंगे किसके साथ, 0x30 से। ASCII नंबर किससे, 0x30 से प्लस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसका ASCII नंबर आ जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जो जीरो है ना, अगर हमें जीरो का एड्रेस मालूम हो गया, हम आगे कोई भी नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। जीरो का एड्रेस है ना हमारे पास ASCII में होता है 0x30। आप लोगों ने याद रखना है 0x30। अगर मैं 30 में मिसाल के तौर पर मैंने प्रिंट करना हो 5, क्या प्रिंट करना है, मैंने 5 प्रिंट करना है, तो क्या करूँगा 0x30 प्लस 5। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर क्या है 0x35। ये किसका कोड निकला, आज की कोड, ये आज की कोड निकला 5 का। अगर आपको जीरो की एड्रेस पता है ना, आज की कोड पता है, आप इसके ज़रिए हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब होता क्या, हमारे पास जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला रूल। ठीक है ना, पर डिवाइड करेंगे, फिर इसको मोस्ट डिजिट जो होता है, राइट मोस्ट रिमाइंडर जो डिजिट होता है ना, हम उसे पकड़ते हैं, उसको प्लस कर देते हैं किससे, 0x30 होता है, फिर स्टैक में सेव कर देते हैं। ठीक है ना, और ये कब तक पता चलता है, जब तक हमारे पास QT एंड 0 ना हो जाए। अब होता क्या है, हमारे पास ना डिवाइडिंग के भी दो तरीके होते हैं। यहाँ पर डिव इंस्ट्रक्शन नहीं, ये वाली, इसके भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ मैं। प्रोग्राम में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिखना हो मूव ES, ठीक है ना, ES 0 लोकेशन में क्या प्रिंट कर दे, 0x32 प्रिंट कर दे। इसका मतलब क्या होगा, 0x32 का मतलब क्या होगा, 30 में +2 करो, आंसर क्या आएगा, ये किसका कोड हो गया, फिर ये कोड होगा, बिल्कुल ये हमारे पास कोड होगा किसका, 2 का। ठीक है ना, सेम अगर मैंने क्या प्रिंट करना हो, 4 प्रिंट करना हो, तो क्या होगा हमारे पास, 4 के लिए क्या होगा, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 34 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैंने 8 प्रिंट करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 10 प्रिंट करना तो क्या होगा हमारा, 40 हो जाएगा। 10 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 40 होगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास तो समझ में आ गया काम का चल रहा है हमारे पास, ये वाला जो काम उतना है क्या। अब जो मेन एल्गोरिथम है ना, वो उसके ऊपर आते हैं हम लोग। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब होता क्या हमारे पास जो डिव इंस्ट्रक्शन है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, डिव इंस्ट्रक्शन यानी कि डिव का मतलब यहाँ पर है डिवाइड। ठीक है ना, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है ना, वैसे यहाँ पर डिव है। डिव का हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंट यूज़ करता है। क्या करता है हमारे पास, एक ही ऑपरेंट हमारे पास यूज़ करेगा, जो उसका लिखने का तरीका होता है वही होता है डिव। आगे हमारे पास क्या आएगा, ऑपरेंट है। ऑपरेंट यहाँ पर क्या मौजूद है, यानी कि कोई भी रजिस्टर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोई भी रजिस्टर आएगा। अब इसकी यहाँ पर दो कैटेगरीज होती हैं। डिव को यूज़ करने के यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अगर हम लोग यहाँ पर 16 बिट रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बिट है, एक तरीका होता है हमारे पास 16 बिट वाला, यहाँ पर तो 8 बिट रजिस्टर के लिए। ठीक है ना, 8 बिट रजिस्टर में कुछ और सिनेरियो होता है और 16 बिट रजिस्टर में कुछ और सिनेरियो होता है। ठीक है ना, हमारे पास 16 बिट रजिस्टर में कुछ और सिनेरियो होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले बता दूँ। ये हमारे पास जो है ना, उसमें पूछता होता है, किसमें पूछता होता है, MCQs वगैरह या फिर शॉर्ट्स वगैरह पूछ लेते होते हैं वो। अब होता क्या है, हमारे पास जो सबसे पहले बात करें 16 बिट में। 16 बिट में ना हमारे पास जो ऑपरेंट होता है ना, मिसाल के तौर पर ऑपरेंट से क्या बनाते हैं, इसको आप डिवाइड कर रहे हो।
ठीक है, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा करके लिखता हूँ उसको, करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑपरेंड आ जाएगा, ऑपरेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा ना हमारे पास आएगा डी एक्स, डी एक्स सेगमेंट रजिस्टर होगा वहाँ पर, सेगमेंट रजिस्टर डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। और जो वहाँ पर क्यूटेंट होता है, जो हमारे पास क्या चीज़, जो क्यूटेंट होता है वो किस में सेव होता है, ए एक्स में सेव होता है। और जो इसका रिमाइंडर होता है ना, जो हमारे पास इसका रिमाइंडर आंसर आता है वो किस में सेव होता है, डी एक्स में सेव होता है। आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पास 16 बिट रजिस्टर, अगर हम डिवीजन कर रहे हैं किसके लिहाज से, 16 बिट रजिस्टर के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो उसका जो क्यूटेंट होगा वो किस में सेव होगा, हमारे पास ए एक्स में सेव होगा, यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ मैं। और जिसका रिमाइंडर होगा किस में सेव होगा, हमारे पास डी एक्स में सेव होगा। ये बकायदा हैंड आउट्स में भी लिखा है हमारे पास, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ये रहा, अगर हमारे पास 16 बिट रजिस्टर होगा तो हमारे पास क्यूटेंट किस में सेव होगा, ए एक्स में सेव होगा, और रिमाइंडर किस में सेव होगा, डी एक्स में सेव होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है तो उसका क्यूटेंट किस में सेव हो रहा है, ए एल में सेव हो रहा है, और 8 बिट रजिस्टर का जो रिमाइंडर है किस में सेव हो रहा है, ए एच में सेव हो रहा है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ होगा 8 बिट के अंदर, हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा करके लिखा होगा 8 बिट है ना, ये बैक एंड में लिखा होगा एक्स्ट्रा करके, ऑपरेंड यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो ए एक्स 16 आप 8 बिट का आ गया, ठीक है ना। इसका जो ए आप कह सकते हो, ए एल में क्या सेव हो गया हमारे पास, क्यूटेंट, ए एल में क्या सेव होगा हमारे पास, क्यूटेंट सेव होगा। और रिमाइंडर किस में सेव होगा हमारे पास, ए एच में सेव होगा, किस में सेव होगा हमारे पास, ए एच में सेव होगा यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू तो पूछता होता है, दोबारा बता रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। आप लोगों ने इसको तवज्जो से समझना है चीज़ों को। अच्छा जी, अब जो है ना हम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसको लिखने का तरीका है कि आप डिवीजन असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। अभी तो सारा प्रोसेस समझा ना, कि ओवरव्यू देखा है कि डिवीजन होती कैसे है इसके अंदर। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग में कैसे डिवीजन होती है इसकी। मैं यहाँ पर इसका प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट करके मूव, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखा मूव सी एक्स, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर लिखा 10 लिखा है मैंने, मूव सी एक्स 10, ये ऑपरेंड लिख रही हूँ यहाँ पर मैं। उसके बाद यहाँ पर लिख तो भाई मूव डी एक्स मैंने क्या सेव कर दिया, 0 सेव कर दिया, ठीक है। डी एक्स में क्या सेव कर दिया मैंने, 0 सेव कर दिया। उसका भी लगता है मूव में यहाँ पर लगता है ए एक्स में क्या सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर ए एक्स में सेव कर दिया मैंने, 100 सेव कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद लिखता हूँ डिव सी एक्स, डिव सी एक्स लिखा, इस तरह करके मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने। इस प्रोग्राम में क्या होगा हमारे पास, अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 16 बिट। अब 16 बिट के लिए कौन सा प्रोसेस चलेगा, ये वाला प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। अगर ये वाला प्रोसेस चल रहा है तो हमारे पास इसकी डिवीजन कैसे बनेगी, इस वाले की यहाँ पर डिवीजन कैसे बनेगी, यहाँ पर बैकेंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑपरेंड इसमें कौन सा है, सी एक्स। सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 है ना, सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने डिवाइड करना है 10 को, सी एक्स को डिवाइड करना है, ठीक है, 10 को यहाँ पर क्या। उसके बाद मैंने क्या किया, डी एक्स ए एक्स, डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या 0, ए एक्स की वैल्यू वापस क्या यहाँ पर 100, ठीक है ना, ठीक हो गया। अब जो इसका क्यूटेंट होगा वो कहाँ पर सेव होगा, ए एक्स में सेव होगा, और इसका रिमाइंडर कहाँ पर सेव होगा हमारे पास, डी एक्स में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके हमारे पास जो है ना ये प्रोग्राम चलता है। ये हमने यहाँ पर वैसे एक वेरिएबल आप कह सकते हो रजिस्टर में वैल्यू रखी है, और यहाँ पर लिखा है अगर मैं डिफ सी एक्स, ये वहाँ पर ऑपरेंड बन जाएगा, ये वहाँ पर क्या बनेगा, ऑपरेंड बन जाएगा इस तरह करके, ठीक है ना। अगर ये ऑपरेंड है तो ये हमारे पास क्या होगा, डी एक्स के अंदर इसका आप कह सकते हैं ये चीज़ आ जाएगा, और ए एक्स के अंदर इसका कंबाइन हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब इसका जो रिमाइंडर, इसका जो क्यूटेंट होगा, इस वाले का आंसर का क्यूटेंट होगा कहाँ पे सेव होगा, ए एक्स में सेव हो जाएगा, और डी एक्स में क्या सेव होगा हमारे पास, इसका रिमाइंडर सेव हो जाएगा। इस तरह करके हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम चलता होता है। अब हैंडआउट्स में आते हैं हम लोग। हैंडआउट्स के अंदर उन्होंने कुछ इस्तेमाल किया हुआ इस तरह करके, ठीक है। यहाँ बेसिकली एक ये नंबर है, ये वाला 4529, कौन सा नंबर है, 4529 को प्रिंट करना है, ठीक है ना। प्रिंट नंबर के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर स्टैक बनाई हुई है, स्टैक के लिए ऐसे समझते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे मैं स्टैक बनाता हूँ ताकि आपको मैं पूरा पूरा समझा सकूँ कोड में चल कर है हमारे पास, क्योंकि इसका अगर कोई स्टैक समझ में नहीं आएगी, प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए एक्स पुश हो गया, स्टैक में क्या आ गया, सबसे पहले हमारे पास 4529 आ गया, स्टैक में क्या आ गया, 4529 आ गया। उसके बाद फंक्शन में चला गया, फंक्शन में चला गया हमारे पास यहाँ पर आईपी सेव हो गया, इधर क्या आ गया हमारे पास, आईपी आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन में चलते हैं, यहाँ पर आ गया, फिर वापस क्या आ गया, यहाँ पर बीपीएसपी आ जाएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट आ जाएगा उसका, ठीक है ना। किसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, बीपी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट बन जाएगा ऐसा करके, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर बीपी का स्क्रीनशॉट रख दिया ऐसा करके ना, ताकि हमें मालूम हो जाए इसका ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर 2 लोकेशन है, यहाँ पर कौन सी लोकेशन है, 4 लोकेशन है, याद रखिएगा। ये 0 आ गया, 0
+2 +4, जरिए पर 2 बाइट डाटा होता है ना हमारे पास। अब उसके पास ये सारे के सारे रजिस्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऊपर पुश हो जाएंगे, यहाँ पर सारे पुश हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कौन सा आ गया, वीजे मेमोरी। वीजे मेमोरी में क्या लिखा है, 0xB800, उसके बाद लिखा है ESAX, ठीक है ना। हम यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, वीजे मेमोरी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। सारे रजिस्टर यहाँ पर पुश करने के बाद ना हम लोग कहाँ पर आ गए हुए, हमारे पास यहाँ पर आ गया हुआ है वीजे में आ गए हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। वीजे में आ गए। अब वीजे में क्या हो रहा है हमारे पास, AX BP+4। अभी BP कहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद है 0 पे। अब 0+4 हमारे पास क्या होता है, 0+4 में क्या रखा है, 4529। 0+4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0+4 में क्या रखा है हमारे पास, 4529 रखा हुआ है। अभी 4529 किस में सेव हो गया, AX में सेव हो गया। किस में सेव हो गया, AX में सेव हो गया। ये AX हमारे पास जो है किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वीजे में। किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वीजे में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या सेव हो गया हमारे पे, ये मेमोरी कहाँ पे सेव होगी, इधर आ गई, ठीक है ना। उसके बाद BX10, BX10 का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्यूटेंट है, ये हमारे सॉरी ऑपरेंड है, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है। CX यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि आप कह सकते हो इनिशियल काउंट ऑफ डिजिट, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट में चले गए। नेक्स्ट डिजिट में क्या हो रहा है, DX की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 होगी। जाहिर बात है हमारे ऊपर हाफ क्या होता है, अपर हाफ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और डिव करना BX के साथ। अब जाहिर बात है वहाँ पे ऑपरेंड यहाँ पर अगर लिखा हम लोगों ने 10, 10 से हमने यहाँ पे करना है डिवाइड करना है, फिर उसके बाद ऐड करना है DL 0x30। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल किया, 8 बिट, यानी कि जो हमारे पास इसका क्यूटी है, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना हमारे पास डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा उसमें आएगा ना, डाटा डाटा रजिस्टर में आएगा। मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि जो हमारे पास इसका 8 बिट का आंसर होता है, 8 बिट का आंसर किस में सेव होता है, किस में सेव होता है, AH में सेव होता है, AL में सेव होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर BX इस्तेमाल किया, अगर BX इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर किस में सेव होगा, DL या फिर DH में सेव होगा। DL के अंदर हमारे पास डाटा सेव हो गया। अब हमने क्या कर दिया, जो उसका रिमाइंडर आएगा किस में सेव होगा, DL में सेव हो गया, उसमें ऐड क्या कर दिया 0x30, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा होगा क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 4529 आया, ठीक है ना, हमारे मेमोरी के अंदर 4529 को डिवाइड कर दिया किससे, 10 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास इसका रिमाइंडर कौन सा आया, 9 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, खाली 9 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है हमारे पास, 9 आया। अब 9 के बाद 9 के हमने किस में ऐड प्लस किया, 0x30 में। इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास, 0x39। और ये किसका आस्की कोड है हमारे पास, 9 का। किसका आस्की कोड है ये, 9 का। अब ये 0x39 वहाँ पर किस में पुश हो जाएगा, DX में पुश हो गया। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास कहाँ पर पुश हो गया, यहाँ पर पुश हो गया। अब ये जो आस्की कोड है कहाँ पुश हो गया, यहाँ पुश हो गया। अब सेम एड्रेस हमारे पास क्या होगा, काउंटर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 0 था 1 हो गया। अब उसके बाद सेकंड वैल्यू आ जाएगी, पहले 9 था, अब वहाँ पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी, 452 वाली रहेगी वैल्यू, 452 रह गया, ठीक है ना। अब इसको दोबारा 10 से डिवाइड करोगे, हाँ वहाँ पर किसका आस्की कोड आएगा, 2 का आएगा, 2 को इसमें प्लस करोगे, वहाँ पर इसका आस्की कोड का बन जाएगा 0x32। अब फिर क्या कर देंगे, आप इसको पुश कर देंगे, ऐसा करके पुश कर दिया, पहले यहाँ पे पुश कर दिया, इसका आंसर आ गया, इसका पुश कर दिया, फिर क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, यहाँ पे सेव हो गया। फिर क्या रहेगा, 45 रह गया। अब 45 को दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। अब 5 को किसमें प्लस करेंगे, 0x30 में प्लस किया, आंसर क्या है हमारे पास 0x35। अब इसको हमने कहाँ पुश कर दिया, दोबारा यहाँ पुश कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगा, 4 रह गया। अब 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप क्यूटेंट में क्या रह जाएगा, क्यूटेंट में यहाँ पर आ जाएगा 0। क्यूटेंट में क्या रह जाएगा हमारे पास, 0 रह जाएगा, ठीक है ना। और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का जो उसको दोबारा प्लस करेंगे 0x30 से, 0x30 प्लस 4, आंसर क्या बचा हमारे पास 0x34। इसको दोबारा कहाँ पुश कर देंगे हम लोग, यहाँ पुश कर देंगे। अब यहाँ पर देखो जो लास्ट एलिमेंट था वो क्या था, ये था। अब इसका आस्की कोड पहले निकलेगा, जब प्रिंटिंग करेंगे ना, ये जो लूप लगा ना, ये लूप ये काम कर रहा है। ये वाला लूप हमारे पास क्या काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, वहाँ पे नंबर को क्या कर रहा है, ऐसा करके कन्वर्ट करके स्टैक पुश कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर DI0, यानी कि DI0 का मतलब क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। DI0 का मतलब क्या है, हमारे पास डॉस बॉक्स का कहाँ पर आएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, 0 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे, DH से वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास एट्रीब्यूट नंबर आएगा, ये कौन सा नंबर था हमारे पास, व्हाइट कलर था, याद है, ये कौन सा कलर हमारे पास, व्हाइट कलर। फिर उसके बाद DI यहाँ पर 0 था, वहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा, कहाँ तक जाएगा वो, जहाँ तक वहाँ पे उसको नंबर को प्रिंट करेगा। ये वहाँ पर नंबर प्रिंटिंग के लिए आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जब सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, सब चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पॉप हो जाएंगी, सब चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पॉप हो जाएंगी। अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग उस प्रोग्राम को। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी करूँगा उस प्रोग्राम को, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा जो पुराना प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग को प्रिंट किया था, यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को। और जो रिमेनिंग डाटा है वहाँ पे ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक से कॉपी करते हैं इसको,
कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं डोस बॉक्स में आते हैं हम लोग। डोस बॉक्स में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, माउंट, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने माउंट, लिखा हम लोगों ने माउंट सी। उसके बाद जो मेरा डाटा जो फोल्डर नेम है वो क्या है हमारे पास, ASM सॉफ्ट है। ASM सॉफ्ट जो मेरे फोल्डर नेम है, ये आप लोगों ने उस अपने लिहाज से रख लेना जो आपका फोल्डर नेम होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इस फाइल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना इस फाइल का हम लोगों ने। अब इस फाइल का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है हमारे पास, नेजम। नेजम मेरी फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट डॉट ASM। मैं इसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद यहाँ पर इसके कुछ भी नाम लिखता हूँ, मैं साथ लिखता हूँ div.com के नाम से मैंने इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना दी। साथ लिस्टिंग फाइल भी बना लेते हैं हम इसकी, लिखते हो div.l के नाम से इसकी लिस्टिंग फाइल बना ली। ठीक है, वो कह रहा है अभी अनडिफाइंड सिंबल क्लियर स्क्रीन। अब क्लियर स्क्रीन के यहाँ पर आ गया एरर। वो कह रहा है अभी सिंबल इस टाइप है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है अभी, क्लियर स्क्रीन का हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं हैंडआउट्स में, जो हमारे पर लिखा है क्लियर स्क्रीन फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद नहीं है ना। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन ऊपर ऊपर प्रोग्राम मौजूद होगा, वहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसका मसला ही नहीं है। यहाँ पर आते हैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा हुआ होगा, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा हुआ, ये वहाँ पर लिखा हुआ क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको सबसे ऊपर ले देते हैं, ऐसा करते हैं हम ना, यहाँ पर ले देते हैं हम इसको, ठीक है ना। और इसका ये एंडिंग पॉइंट आ गया इस फंक्शन का। कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ बस। ठीक है, अब दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, दोबारा इसको साइड लिस्ट बनाते हैं। अब हमारे प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। चेक करके देखें, टाइप, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टाइप, ठीक है ना। ये जो हमारे पास है div.com चेक करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम आ गया, बिल्कुल आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या करूँगा मैं, div.com यहाँ पर CLS करता हूँ मैं, फिर यहाँ पर लिखता हूँ div.com लिखते हैं, स्टार्ट करके एंटर करते हैं। हमारे पास इधर का प्रिंट हुआ, अभी हमारे पास 0 प्रिंट हो गया। इधर का प्रिंट हुआ, हमारे पास 0 प्रिंट हुआ। अब ऐसा 0 क्यों प्रिंट हुआ, हमारे पास जो नंबर था 4529 था, इसका मतलब हमारे पास जो मेमोरी लीकेज है यहाँ पर उसका मसला आ रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते नीचे आते हैं हम, जरा प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं हम लोग कि 0 को प्रिंट करा है। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर 0 क्या नाम है, क्लियर स्क्रीन प्रोग्राम 02 से लेकर 25 तक, 008 से लेकर 25, 008 8 से लेकर हमारे पास जो प्रोग्राम है ये वाला कहाँ तक आएगा, 25 तक है ना ये। हाँ, मैंने वो प्रोग्राम पूरा नहीं लिखा है मैंने यहाँ तक ना, ये प्रोग्राम यहाँ तक है, इसका 25 तक का प्रोग्राम है, किसका, क्लियर स्क्रीन। तभी हमारे पास इशू आ रहा है, तभी हमारे पास जो है ये वाला इशू आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर स्क्रीन का प्रोग्राम पूरा का पूरा है, जिसके अंदर हम पुश करते होते हैं, फिर हम नेक्स्ट लोकेशन में जाते होते हैं और अपने यहाँ पर जो है पूरे का पूरी जगह खाली करते हैं, फिर इसको पॉप कर देते हैं, तो फिर फंक्शन वापस चले जाता है। ये प्रोग्राम इसका क्लियर स्क्रीन का। अब दोबारा क्या करते हैं इसको, एक मरतबा यहाँ पे देख रहे हैं स्टक हो गया ना, यहाँ पे स्टक क्यों हो गया, क्योंकि वो प्रोग्राम चल नहीं रहा। अब मुझे दोबारा डोस बॉक्स क्लोज करना पड़ेगा, डोस बॉक्स दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दोबारा से लिखूंगा क्या चीज़, माउंट, एक बार मैं देख लूँ पहले, मैं जहाँ पर लिख रहा था पहले, यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, माउंट सी ओ सी सी में चले गए, यहाँ पे लिखते हैं ASM सॉफ्ट, मेरे फोल्डर नेम आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा लिखेंगे। अब मैं अपने सी फोल्डर में आ गया अपने, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट.com नहीं, यहाँ पे लिखा नेजम फर्स्ट.com, इसके ऑब्जेक्ट फाइल में आते हैं फर्स्ट, ठीक है, कह सकते हो ऑब्जेक्ट फाइल में आते हैं div2.com से, इसकी लिस्टिंग फाइल बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पर आता है, अब क्या कह रहा है अभी, अनेबल टू ओपन फाइल फर्स्ट.com, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट.com को लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट.asm आना था ना, ASM की ऑब्जेक्ट फाइल बनती होती है कि नहीं। अब यहाँ पे इसकी ASM वो बन गई, हमारे पास फाइल बन गई इसकी div.com। अभी आप लिखते हो div2.com, एंटर करते हैं, हमारे पास ये खाली यहाँ पर हो गया इसका करके, ठीक है ना। अब जो हमारे पास जो प्रोग्राम बना हुआ होगा ना, CLS में आते हैं इसका करके, अब दोबारा यहाँ पर लिखते हैं div2.com, यहाँ पे लिखा आ गया हमारे पास 4529 नंबर लिखा आ गया ना, ठीक है ना। अब सेम एट अगर मैं इस नंबर को यहाँ पर चेंज कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा नंबर प्रिंट करना, मिसाल के तौर पर प्रिंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मैंने ये प्रिंट करना है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा। मैं ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनाते हैं अभी हम इसकी, जैसे हमने नेजम में लिखा था ऐसा करके,
ये लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ diff3.com, चाहे diff2.com ही लिख दो दोबारा से, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्या हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू वर्ड एक्सीड बाउंड्स। ओके 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 ओके, वहाँ पे वैल्यू वर्ड एक्सीड हो गया, वर्ड क्या ये वाला ना, ठीक है। इसको हम कम कर लेते हैं, लाइक इस तरह कर देते हैं हम, 5 बिट यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह करके। अब देखते हैं, ठीक है, अब कंपाइल हो गया हमारे पास फाइल। अब दोबारा diff2 यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखा आ गया 1 2 3 4 5 ये रहा, ठीक है, ये वाला चीज़ आ गया। अब वो एक्सीड क्यों करके आता है, क्योंकि हमारे पास 32 बिट का रजिस्टर तो है नहीं, 16 बिट का रजिस्टर इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से वहाँ पे इशू आ रहा था। अब 32 बिट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, वो मल्टीप्लिकेशन में काम होता है सारा का सारा, जिसमें हम दो 16 बिट को कंबाइन करके 32 बिट का रजिस्टर बनाते होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम अब ऐसा चलता है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं पहले बता रहा हूँ, आपने इसका जो प्रिंट नंबर वाला है उसका देख लेना है प्रोग्राम, ये पूछ लेते होते हैं किसके अंदर, शॉर्ट वगैरह के अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो अगली चीज़ है ना हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। पहले हम लोगों ने क्या किया था, डिवीजन किए, जिसके जरिए हम लोगों ने नंबर को प्रिंट करना सीखा। याद रखिएगा, नंबर को प्रिंटिंग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, डिव इंस्ट्रक्शन। कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पर, डिव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे पास आगे चीज़ है ना वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर सेव करते हैं। वो हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमारे पास नीचे आते हैं, ये वाला स्क्रीन लोकेशन है। स्क्रीन लोकेशन आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास 80 कॉलम्स है और 25 रोज है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो हमारे पास स्क्रीन लोकेशन है। क्या आपको पहले बता दूं, स्क्रीन लोकेशन और वीजीए लोकेशन दो अलग चीज़ें, स्क्रीन लोकेशन और वीजीए हमारे पास दो अलग लोकेशन। यहाँ पर स्क्रीन लोकेशन निकलती है 80 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि 80 कॉलम्स और 25 रोज का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्रीन लोकेशन आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो वो किसकी लोकेशन आ जाएगी हमारे पास, वीजीए की लोकेशन आ जाएगी। मैं पहले बता दूं आपको। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है ना, ये हमारे पास आगे स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करना उसका करके, ठीक है, ये हमारे पास 80 हमारे पास क्या है, कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, और 25 हमारे पास क्या होती है, रोज होती है। 80 कॉलम्स होते हैं, 25 हमारे पास रोज होती है। 80 का मिड पॉइंट क्या होगा, 40 होगा ना, 40, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कहता हूँ 25 रोज है, ये फर्स्ट आप कर सकते हो, 40 कॉलम्स हो गए हमारे पास, और इस 25 में से इधर प्रिंट हो रहा है, यानी कि शुरू की प्रिंट हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं लमसम को, तो पर 12 से कर देते हैं हम, ठीक है ना, कि वो 12वें रो में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है, 12वीं रो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कैलकुलेटर में आते हैं हम लोग, ठीक है, स्टैंड पर चलते हैं, स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम 40 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर क्या है, 480 आ गई। ये स्क्रीन लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है, स्क्रीन लोकेशन है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कौन सी लोकेशन आ गई हमारे पास, लोकेशन आ गई वीजीए की। ये किसकी लोकेशन आ गई हमारे पास, वीजीए की। अब वीजीए लोकेशन कौन सी होती है, यहाँ पर देख रहे हो प्रोग्राम के अंदर डीआई की लोकेशन जो होती है, यहाँ पर कौन सी लोकेशन, डीआई की, जो हमने आप लिखते हैं 2000 4000 वाली, ठीक है ना। वहाँ पर हम लिखेंगे 960, या फिर वो चीज़ लिखेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहाँ पे आके उसको प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे 20 लिखा ना, अगर मैं यहाँ पे 960 से स्टार्ट हो, कहाँ स्टार्ट हो, ये 960, अगर मैं प्रोग्राम में आता हूँ अपने, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना हमारे पास DI0 लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इससे कहूँ कि भाई यहाँ ये तो हमारे पास क्लियर स्क्रीन करें ना, क्लियर स्क्रीन का हमारे पास छोटे नीचे आते हैं हम लोग, जहाँ पे इसको प्रिंट करें नंबर को, यहाँ पर ये रहा। अगर मैं यहाँ से कहूँ भी आप जो हो ना, जीरो स्टार्ट ना करो उसको, आप इसे स्टार्ट करो 2000वीं लोकेशन से, या फिर 960 से, कहाँ से, 960 से, तो क्या होगा। अब यहाँ पे से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल किया, यहाँ पर आते हैं diff2.com। अब यहाँ पे देख रहे हो कहाँ पर आ गया, वो इधर आ गया, कहाँ पर आ गया, वो इधर आ गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2000वीं लोकेशन स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, वो 2000 से स्टार्ट करें, तो फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से करता हूँ इंस्टा करके diff2, अब वो देख रहे हो कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया, कहाँ पर आ गया, वो सेंटर में आ गया, ठीक है ना। अब सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास, 2000 है, आप कह सकते हो फुल मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 1800 बन सकता है हमारे पास, इंस्टा करके। यहाँ पर आते हैं, दोबारा से कंपाइल करता हूँ मैं इसको, कंपाइल किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर diff2 लिखता हूँ इंस्टा करके, इंस्टा करके 1800 लोकेशन यहाँ बनती है। थोड़ा सा इंक्रीज करते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ प्रिंट होगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन लोकेशन का आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारे पास एमयूल इंस्ट्रक्शन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास, जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके लिए से यहाँ पर इसका आंसर आता है। मिसाल के तौर पर अगर 16 बिट का रजिस्टर होगा,
अगर आप 16 बिट के रजिस्टर्स को तो आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर यहाँ पर दो 16 बिट के रजिस्टर होंगे, ठीक है ना, दो आपस क्या होंगे 16 बिट के रजिस्टर होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 32 बिट में आएगा। अब 32 बिट के रजिस्टर तो हम यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दो 16 यानी कि दो 16 बिट के रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? डी एक्स और हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा। जो इसका अपर हाफ होगा इस 32 बिट का वो किस में सेव हो जाएगा? डी एक्स में सेव हो जाएगा। और उसका लोअर हाफ किस में सेव हो जाएगा? ए एक्स में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको लिखने का तरीका क्या है? वैसे तरीका है एम जी एल आगे जो लिखेंगे ए एक्स लिखेंगे, ऐसा करके ए एक्स लिख दो, कोई भी 16 बिट का रजिस्टर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो इसके प्रोग्राम में डायरेक्ट काम करते हैं, क्योंकि एम जी वाला और डिव वाला जो काम है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये शॉर्ट्स वगैरह पूछ लेते होते हैं, ठीक है ना। खासतौर पर एंडिंग, सारी बात है एंडिंग लेक्चर है मिड टर्म्स के, तो पूछते होते हैं उसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है अपनी मर्जी के लोकेशन में। हम लोगों ने क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है अपनी मर्जी के लोकेशन में। सारा प्रोग्राम वही वाला हेलो वर्ल्ड वाला यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने पहले किया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत मजेदार चीज़ है, इसमें सारा का सारा काम पैरामीटराइज है। सारा सारा काम कौन सा वाला है? पैरामीटराइज है। यानी कि हम यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे, ऊपर सारा प्रोग्राम चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। पहले यहाँ पर था ना, पहले वहाँ पे हमें बताना पड़ता था कि यहाँ से 2000 कैलकुलेट करके खुद से कैलकुलेट करना पड़ता था, फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती थी। ऐसे ही है ना, हमें पहले क्या करना पड़ता था? मिसाल कैलकुलेटर से हमें यहाँ पर पहले स्क्रीन लोकेशन निकालनी पड़ती थी, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वीजे की लोकेशन निकालनी पड़ती थी, ठीक है ना। अब जो ये ना प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ, फॉर्मूला क्या लगाया हुआ यहाँ पर देख रहे हो? ये आगे एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये कौन सा एक्सिस आ गया वहाँ पर? एक्स एक्सिस आ गया, रो की लोकेशन आ गई, और वाई एक्सिस कहाँ पर आ गई? ये वाली आ गई, ये वापस कहाँ पे? ये एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है ना। और वाई एक्सिस वहाँ पे यहाँ पर होगी, वाई एक्सिस जहाँ पर आएगी हमारे पास ये वाली आएगी, पॉइंट्स वाली यहाँ पे, ये ना स्ट्रिंग वाली यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वाई एक्सिस हमारे पास, ठीक है। इन्होंने आप ये लिखे हुए पुश वाई की ना, ए एक्स के अंदर पर आ गया ये वाला, ये वाई की लोकेशन आ गई यहाँ पर जा करके, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है 30। आपने यहाँ पर तो समझते हैं प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आप ये प्रोग्राम को फॉलो कर लोगे ना, आपका सारा काम इजी हो जाएगा मिड टर्म के अंदर, क्योंकि पूछता होता है कि मुझे पैरामीटर फंक्शन बना के दो जिसके अंदर प्रिंट स्क्रीन हो और वो नेक्स्ट फैक्टर में क्या करे, वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास क्या हो रहा है? क्लियर स्क्रीन फंक्शन एक्टिवेट हुआ। क्लियर स्क्रीन के बाद हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर 30 लोकेशन ए एक्स में का सेव कर दिया 30, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई? वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या? इसका एट्रीब्यूट आ गया। एट्रीब्यूट से क्या मतलब? कलर। एट्रीब्यूट से यहाँ से क्या मुराद है? कलर आ गया। उसके बाद लिखा हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज, कि मैसेज भी तो हमें प्रिंट कराना ना। पहले हमने बताया उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कलर, ठीक है ना। अब किस कलर का प्रिंट करेगा? कौन सा मैसेज प्रिंट करना है? मैसेज वाला आ गया। अब मैसेज का हमारे ऊपर वेरिएबल बना हुआ होगा, ये रहा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ गया, उसका लेंथ भी आ जाएगी यहाँ पर 11, नीचे उसको वो भी पुश कर देंगे मेरा, ठीक है ना। फिर कहाँ पर आएंगे हम लोग? प्रिंट एस टी आर। प्रिंट एस टी आर का फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला फंक्शन कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू जो पिछले वाले। वो भी अगर आप कर रहे हो वो भी ठीक है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप ये भी कर लोगे बेस्ट हो जाएगा आपके लिए काम, ठीक है। वही चीज़ है, पुश किया हम लोगों ने। पहले हमने इसका बीपी स्क्रीन और जो हमारे पास स्नैपशॉट होता है हम लोगों ने यहाँ पर वो किया, स्नैपशॉट यहाँ पर ले लिया, इसका सारे रजिस्टर यहाँ पर पुश कर दिए। फिर हम लोगों ने क्या किया? वीजे में चले गए। वीजे में चलने के बाद हमारे पास बताया, उसको क्या बताया कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ लोकेशंस होती हैं, कॉलम्स होते हैं, 80 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास? 80 कॉलम्स होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया बीपी प्लस 10। बीपी प्लस 10 में क्या होगा? 80 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्सिस से। बीपी प्लस 10 से मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो हमारे पास बीपी प्लस 10 में हमारे पास क्या मौजूद है अभी? ये 20 क्या मौजूद है हमारे पास? 20 मौजूद है वाई एक्सिस वाला। उसके बाद 12 में क्या मौजूद होगा? एक्स होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पर? इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। फॉर्मूला वहाँ पर तो ये लिखा है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। प्लस करना है किससे? जो हमारे पास आप कह सकते हो जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, उससे प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसके कॉलम से, ठीक है ना। जो भी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या होगा? शिफ्ट लेफ्ट कर दो। मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है? शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मल क्यों लिखा है, यहाँ पर मल फंक्शन क्यों लिखा है? मल फंक्शन भी हो सकता है अगर आप यहाँ पर दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लो, कौन सा वाला? लेफ्ट शिफ्ट वाला, वो भी तो मल्टीप्लाई बाय 2 करता है काम, आपको पता है, हमने पहले प्रोग्राम किया हुआ ये वाला। ये प्रॉपर एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला? यहाँ से लेकर यहाँ तक बस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्क्रीन लोकेशन निकाल के उसको वीजीए में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको? वीजे में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्क्रीन लोकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ठीक है ना। स्क्रीन लोकेशन मालूम करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वीजे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइट ऑफसेट के अंदर, ठीक है ना। हमने 80 कॉलम्स आ गए,
ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया हम लोग यहाँ पर उसको, जो हमारे पास उसकी वाई एक्सिस है, यानी कि उसके रोज से, ठीक है ना। 80 मल्टीप्लाई बाय रोज आ गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको प्लस कर दिया हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, जो वहाँ पे उसकी एक्स एक्सिस है। फिर क्या किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ ये लिखा है यहाँ पर हाइपोस मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस इपोस। हाइपोस का मतलब यहाँ पर है हमारे पास, आप कह सकते हो ये वाली चीज़, क्या चीज़, वाई एक्सिस। हाइपोस हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। इपोस हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हो वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय 80, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस एक्स एक्सिस। जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, कैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये वो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, मूव डायल। अब डायल हमारे पास यहाँ पर है एक, आप कह सकते हो जो वहाँ पर लोकेशन निकली है ना, वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एस आई सी एक्स ए एच। एस आई के अंदर आप क्या होता है, स्ट्रिंग है ना, बीपी प्लस 6 का मतलब क्या, स्ट्रिंग है, मैसेज। ये वाला मैसेज किस में सेव हो गया हमारे पास, एस आई में सेव हो गया। और सी एक्स अंदर क्या सेव हो जाएगा हमारे पास, जो उसकी लेंथ है, जो उसकी हमारे पास लेंथ है ये वाली, ये हमने सी एक्स में सेव कर दिया। उसके बाद ए एच के अंदर हमने क्या सेव कर दिया, उसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन सा कर रहा था हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना। इसकी लोकेशन हम लोगों ने इसके अंदर सेव कर दी, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट फैक्टर वही चीज़ है कि हमारे ए एल के अंदर नेक्स्ट फैक्टर आता रहेगा, पहले एच आएगा, फिर एल आएगा, फिर वहाँ पर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल, फिर ओ आएगा। उसके यहाँ पे करता रहेगा, उसको प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। ऐसा प्रिंट करता रहेगा तब तक, कब तक प्रिंट करेगा, जब तक हमारे पास पूरे का पूरा करेक्टर प्रिंट ना हो जाए। फिर क्या कर देगा, सारे सबको पॉप कर देगा। और यहाँ पर रिटर्न का लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, रिटर्न का लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। 10 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे सेव करा होगा। वो 10 लोकेशन को स्किप करेगा, फिर डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, आईपी में चले जाएगा, आईपी से दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर इस तरह आते हैं। जो क्लियर स्क्रीन वाला प्रोग्राम है उसे यहाँ पर मैं ख़त्म नहीं करूँगा, क्लियर स्क्रीन वाले को यहाँ पे आकर इसको मैं पेज करता हूँ मैं, ठीक है। क्लियर वाला स्क्रीन वाला प्रोग्राम मुझे चाहिए, ठीक है। इसके यहाँ से कोई ख़त्म नहीं करेंगे हम लोग। अब कहाँ पर आएंगे हम लोग, जो इसके नीचे वाला प्रोग्राम है प्रिंट स्क्रीन वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक से कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेस्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन भी आ गया हमारे पास, और नेक्स्ट फैक्टर का भी यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये रहा, यहाँ शुरू होता है वहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है। और इसको इसके बाद आके प्रिंट कर दूंगा, बस सेव करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। सी एल एस के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे। प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनती है, नाजम फर्स्ट डॉट कॉम, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको मल डॉट कॉम, मल डॉट कॉम। इसके हमारे पास क्या आ रहा है, इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड पेन, कह सकते हो एरर आ रहा है वहाँ पर, लाइन नंबर 35 में आ रहा है वहाँ पर एरर। लाइन नंबर 35 में क्या एरर है अभी हमारे पास, मल बाइट टाइप का आ रहा है हमारे पास एरर। अब वो क्यों आ रहा है, आई थिंक सो प्रोग्राम का मसला आ रहा है कुछ, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड का मसला आ रहा है ना। इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड का मतलब होता है कि हमारे पास जो नंबर है ना, ठीक है ना, वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या कॉपी करने में मसला हुआ, कोई कमांड यहाँ पे मिस रहेगी, मिस होगी, जिसका से इशू आ रहा है, ठीक है ना। दोबारा कॉपी कर लेते हैं इस तरह करके, इसका इशू नहीं होता। प्रोग्राम हैंड आउट के अंदर बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ठीक है ना। बस कोई चीज़ यहाँ पर जो है ना मेरे साथ मिस आउट हो रही है, जो प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं हुई, ठीक है ना। ये इशू और कुछ भी नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ इस पहले हिस्से को ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया हम लोगों ने इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर, हाँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो कॉल क्लियर स्क्रीन है इसको यहाँ पे नहीं कॉल करता मैं, ठीक है। सिंपल जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है ना, इसे कॉल करूँगा। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा, वहाँ पर प्रोग्राम जो है ना अब 20 में आ रहा है, 20 में क्यों आ रहा है अभी, एम यू एल फंक्शन का मेरे ख्याल से मसला आ रहा होगा, ये वाला। क्या करें, अगर यहाँ पे इसको वर्ड कर दें, वर्ड में चलेगा, पास इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड, पास इंस्ट्रक्शन बीपी यहाँ पर हमारे पास है, हाँ ठीक है, चलना तो चाहिए। कुछ मसला आ रहा है इसके अंदर ना हमारे पास कई लाइन के अंदर, एम यू एल डायल, अब डायल वहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है बेसिकली, ये वाला ना, डी आई
यहाँ पर आएगा यहाँ पर डी आई, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा स्टार करके कोमा लगेगा डायल के अंदर, बेसिकली यहाँ पर कोमा ए एल आएगा। जो ए एल के अंदर यहाँ पर वैल्यू सेव है उसके अंदर किस में सेव हो जाएगी, हमारे पास डी आई में सेव हो जाएगी बस। अब यहाँ पर आते हैं, हम इस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, इनवैलिड कम्बिनेशन ऑफ कोड ऑन लाइन नंबर 23। ऑफ कोड का मसला आ रहा है 23 में यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इसको लग देते हैं EX लग देते हैं हम स्टार करके। अब ट्राई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है हो गया। यहाँ पर लिखते हैं MUL.com, ठीक है। प्रिंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। MUL.com वहाँ पे आप खाली कुछ भी नहीं आ रहा, प्रिंटिंग में मसला आ रहा कुछ नहीं। खैर इसको देख लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दो जो इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है ना बिल्कुल ठीक लिखा है प्रोग्राम। ये वाला यहाँ पर DI,AL आना है, डायल नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। पॉइंट DI टू रिक्वायर्ड लोकेशन, AL के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ये मौजूद है ना इसके लोकेशन का मौजूद, ठीक है ना। यहाँ पर AL आएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है जो सेकंड चीज़ है यहाँ पे बाइट ही आएगा, आई थिंक सो यहाँ पे बाइट ही आना चाहिए। वैसे वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, इधर बाइट ही आएगा क्योंकि ज़ाहिर बात है इधर बाइट आएगा। और MUL इंस्ट्रक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। डबल एल वहाँ पर मौजूद नहीं है, MUL इंस्ट्रक्शन होती है बेसिकली वो। यहाँ पर डबल एल लिखा हुआ होगा उन्होंने यहाँ पर, आई थिंक सो। हाँ जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करके, ठीक है। वैसे ये है कि जो MUL फंक्शन है ना, ये बस आपको MCQ से पूछते होते हैं, वो ज़्यादा उसमें डीप जाते नहीं होते, ठीक है। अब आप इसका MUL लिखते हैं स्टार्ट करके। यहाँ पर लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड, आ गया ना यहाँ पर, ये लिखा आ गया, ठीक है। बस उसी का मसला था, किसका मसला था, यहाँ पर बाइट आना था, वर्ड की जगह क्या आना था, बाइट आना था। और यहाँ पर हमारे पास क्या आना था, DI,AX आना था, बस। यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा आ गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसका जो है एट्रीब्यूट कलर चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एट्रीब्यूट कलर कर देते हैं 0, यहाँ पर एट्रीब्यूट कलर कर दिया 0 कर दिया। और मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 वाली लोकेशन, और यहाँ पर 10 कर दिया। एक्स एक्सिस यहाँ पे कर दिया 10, और वाई एक्सिस भी यहाँ पे कर दिया मैंने 10 कर दिया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर इसको CLS करते हैं। CLS करने के बाद इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद इसको nazm first.com, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद क्या करता हूँ, इसकी एक कंपाइलेशन फाइल बनाते हैं .com, ठीक है। यहाँ पर आ गया, वो क्या कह रहा है अभी first.com थोड़ा लिखना, ज़ाहिर बात है ASM आएगा यार, ASM आएगा। अब यहाँ पर लिखता हूँ MUL2.com, एंटर करते हैं। हमारे पास यहाँ के पे प्रिंट होया होगा, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट नहीं किया हुआ क्योंकि लोकेशन उसको मिली नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसको लोकेशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे प्रिंट होता है, बट 20 यहाँ पर लगता है, दोबारा यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक है। कभी बार डोस बॉक्स से मसला करता होता है, एक मतलब ऐसे क्रॉस करेंगे हम, दोबारा डोस बॉक्स ओपन करेंगे हम, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर ज़ाहिर बात है ये आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है डोस बॉक्स, ठीक है ना। इसका मतलब आपको रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है पूरा का पूरा। ऐसा करके पे ASM सॉफ्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखते हैं nazm first.asm, उसके ऑब्जेक्ट फाइल में आते हैं qwer.com के नाम से, ठीक है ना। अभी आप लिखते हैं qwer.com, एंटर करते हैं। वहाँ पे लिखा आ गया, यहाँ प्रिंट होगा ना ये वाला। अब यहाँ पर लिखते हैं CLS लिखते हैं ऐसा करके। अब यहाँ पर लिखते हैं QWR, यहाँ प्रिंट हो गया बेसिकली, लेकिन किसमें प्रिंट हो रहा है, वो ब्लैक कलर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 लिखा है ना, अगर मैं आप लिख दूंगा 3 लिख दूंगा स्टार करके। 3 लिखने के बाद यहाँ पर आता हूँ, दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल करने के बाद QW आगे यहाँ पर स्टार करके लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये कलर बेसिकली यहाँ पर चेंज करूँ, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा स्टार 10 लोकेशन, सेव करते हैं। ओहो, इसको एक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर 10 कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा मैं। ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, अब दोबारा से एंटर करते हैं। यहाँ पर दोबारा हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, थोड़ा सा पीछे करके CLS करते हैं। ये देखें ज़रा, क्लियर हो गया। क्योंकि मेरे यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लिखा ना, अगर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखता तो ऑटोमेटिक मेरा सारे क्लियर करता स्क्रीन, फिर प्रिंट करता, ठीक है ना। आप यहाँ पर खुद से आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं अपने, यहाँ पर बस नेम चेंज कर दें ऐसा करके, जैसे वहाँ पर हमने पहले किया था कि दिस इज सम कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भी लाइक एंड सब्सक्राइब लिख देता हूँ ऐसा करके। अब कितने नंबर हो गए, कितने लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। यहाँ पे 18 हमारे पास आ गया। 18 में इसको सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे CLS करते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करेंगे हम इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया लाइक एंड सब्सक्राइब,
क्लियर हो गया? और यार लाजमी ये कर दीजिएगा ये चीज़, ठीक है? लिखने का मकसद यही है, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अभी आपके सामने है कि असेंबली लैंग्वेज आसान नहीं है, ठीक है? पहले सारे रिसर्च वर्क करके, इसको देख के, इसका क्या क्या चीज़, क्या मसला है, क्या क्या मसला नहीं है, ठीक है ना? पूरे इसका एल्गोरिथम को समझ के फिर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मिड टर्म के लिए और फाइनल टर्म के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है ये वाला। जिसको समझ में आ जाएगा वो इजीली पास कर लेगा। बाकी जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग्स के बारे में होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? आई थिंक सो आपका मिड टर्म का लास्ट लेक्चर होगा ये वाला, ठीक है? ये भी इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।